चलिए आज करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में अगला टाइप 4 एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एक चीज समझ लो, आपको अगर मान लो प्रेजेंट एज दी है, व्हाट इज गिवन, प्रेजेंट एज आपको सपोज दे रखी है और आपको इससे पास्ट की एज निकालनी है, तो आप क्या करोगे? मान लो प्रेजेंट एज आपको एक्स दे रखी है, ठीक है, प्रेजेंट एज आपको एक्स दे रखी है और आपको मान लो आपसे कहे कि 5 years ago, यानी पास्ट एज हो गई। एगो का मतलब होता है पास्ट टाइम्स में, ठीक है, पिछले सालों में आपकी एज क्या थी। तो जो एगो वर्ड होता है ना, ये एगो वर्ड शो करता है किसको? एगो का मतलब होता है पास्ट टेंस की बात हो रही है। पहले जब आप छोटे थे तो 5 साल पहले आपकी क्या एज रही होगी, तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज में से माइनस करेंगे, प्रेजेंट एज में से माइनस कर देते हैं उतने ही साल जितने साल पहले वो पूछ रहा है ना। और अगर प्रेजेंट एज से आपको फ्यूचर एज निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंट एज में प्लस कर देते हैं, यानी कि अब इसमें 2 वर्ड आएंगे, या तो आएगा कि आफ्टर 5 years, या तो वो ऐसे दे देंगे आफ्टर 5 years, या दे देते हैं ऐसे 5 years hence। और दोनों में ही ना विल बी वर्ड होता है, तो ये जो विल बी वर्ड है ना, ये विल बी वर्ड या हैंस वर्ड या आफ्टर वर्ड, इनसे हमें पता चलता है कि फ्यूचर एज की बात हो रही है। तो फ्यूचर एज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट एज में उतने ही साल प्लस कर देंगे जितने की बात वो पूछ रहा है, ठीक है ना। इतना समझ आ गया? ये तो बहुत ही सिंपल है, पर जब क्वेश्चन टेढ़ा आता है ना तो कुछ इस तरीके से आता है। सपोज करो आपको पास्ट एज दे रखी है, ये एक्स दे रखी है, ठीक है, कि जैसे दे दिया क्वेश्चन में कि 3 years बिफोर द एज ऑफ माई सन वॉज इतने, ठीक है, एंड 3 years लेटर हिज एज विल बी इतने, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। समझ रहे हो? तो उस केस में अगर मान लो आपको पास्ट एज दे रखी हो और उससे आपको प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? मान लो आपको 5 years का गैप दे रखा है पास्ट एज और प्रेजेंट एज में, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे? पास्ट एज में 5 को प्लस कर देंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि पास्ट में तो आप छोटे थे, प्रेजेंट में आप बड़े हो गए। अब अगर पास्ट से ही मुझे पास्ट से डायरेक्ट फ्यूचर एज अगर निकालनी हो 5 years की, 5 साल पहले की एज मुझे एक्स दे रखी है और 5 साल बाद की एज पूछ रहा है, तो मैं 5 को 2 बार ऐड करूंगी। अब 2 बार ऐड क्यों किया? क्योंकि पहले प्रेजेंट में पहुंचे 5 साल बाद और फिर 5 साल बाद फ्यूचर में, तो इसलिए हमें 2 बार 5 को प्लस करना पड़ा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अच्छा, एक इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, मदर और डॉटर का है आपके इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, कि व्हेन द डॉटर रीचेस टू हर मदर्स एज, मदर की भी कुछ ना कुछ एज दे रखी है, डॉटर की भी कुछ ना कुछ एज दे रखी है। सपोज मदर की एज है एक्स और डॉटर की कितनी है? डॉटर की है वाई, तो नेचुरल सी बात है कि एक्स जो है वो बड़ा होगा वाई से, मम्मी तो बड़ी होगी ना, बच्चा छोटा ही होगा, तो एक्स जो है वो एज कैसी होगी? बड़ी होगी, और वाई कैसा होगा? छोटा होगा, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि व्हेन द डॉटर रीचेस इट्स मदर्स एज, तो कितने साल बाद वो मदर्स एज में पहुंचेगी? व्हेन डॉटर रीचेस टू हर मदर्स एज, बता सकते हो? यस, आफ्टर x माइनस वाई ईयर्स। तो इतने साल बाद जो डॉटर की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो उतनी हो जाएगी जितनी उसकी मदर की एज थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में है, ये कराऊंगी मैं, ठीक है। अभी पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। लाइक एग्जाम्पल नंबर 13 पे आओ जरा। ओम एग्जाम्पल 13 पढ़ो, राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 13।
पढ़ो ओम, और जब मैं कहूंगी स्टॉप तो रुक जाना। Ram is 3 times as old as Rahim. राम इज 3 times as old as रहीम, तो किसको लेट करेंगे? किसकी एज किस पे डिपेंड कर रही है? रहीम पे एज डिपेंड कर रही है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज x years। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ राम, पुलकित तुम बताओ, राम रहीम से 3 times है, 3x हो जाएगी, बिल्कुल सही। टाइम्स के लिए क्या करते हैं? किसको? एक ही बात है, इससे भी आ जाएगा, y x से करोगे तो भी आ जाएगा, तब उसमें y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, पहली इक्वेशन वो बन जाएगी। अगर आपने x और y ले लिया ना, राम की एज को x ले लिया, रहीम को सॉरी रहीम की x लिया, राम की y ले ली, आप ये कह रहे हो ना हमने यहाँ पे y ले ली, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y जो है वो 3x के हो गया, ये पहली क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, उससे भी ठीक है, अगर आप यहाँ पे y नहीं ले रहे हो, 3x ले रहे हो तो भी ठीक है, इज द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो अपने y से लिया तो y से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। 5 years later, Ram will be 2.5 times old as Rahim. 5 years लेटर, लेटर का मतलब होता है फ्यूचर की बात हो रही है, 5 years लेटर। अब 5 years लेटर पहले मुझे दोनों की एज लिखनी है। एज ऑफ रहीम कितनी हो जाएगी जी? x प्लस 5, और एज ऑफ राम कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, खुशी पढ़ो। राम विल बी, पेज है 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स मतलब ये कह रहा है राम की जो एज है दैट विल बी 2.5 टाइम्स ऑफ रहीम्स एज, यही कह रहा है। तो राम की एज जो 5 साल बाद थी वो क्या थी? y प्लस 5, वो इज इक्वल टू हो जाएगी 2:2, यानी कि 5/2 टाइम्स रहीम की एज के। रहीम की एज कितनी थी? x प्लस 5। ठीक है, हाउ ओल्ड आर राम एंड रहीम नाउ? सॉल्व करके इसको सेकंड इक्वेशन डालना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये देखो y की वैल्यू क्या थी? 3x, उसको यहां पे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। सॉल्व करके फटाफट से मुझे जरा x निकाल करके दिखाओ। y की जगह रखो 3x, अब जो ये अपॉन वाला 2 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x प्लस 5, यही आएगा। शिवम अगला स्टेप बोलो, क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करके, हाँ बोलो। 5 क्यों? 10, हाँ शिफ्टिंग करो, x वाली टर्म को लेफ्ट में लेकर के जाओ, कांस्टेंट टर्म को इधर लेकर के आओ। क्या लिखूं बोलो? सिक्स एक्स में से आपको ये 5x इधर माइनस में लेकर के जाएगा, तो 6 क्या लिखेंगे? 6x माइनस 5x, और ये 10 इधर प्लस में था तो इधर माइनस में चला जाएगा। अब इनको माइनस करके क्या आएगा रितेश? 1x को केवल x लिखेंगे, और 25 और 10 को माइनस करके क्या आएगा? 15 ईयर्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। हाँ y की है तो x की है। अब वर्ड्स में आंसर लिखना है। दिस इंप्लाइज दैट Rahim's age is equals to 15 years and Ram's age is equals to 45 years. बोलो जी, समझ आया?
समझ आ गया? इसके बाद जो एग्जांपल 14 है ना, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 14, 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice his daughter's age. How old they are now? क्या पूछ रहे हैं, कौन सी एज पूछ रहे हैं उनकी? तो लेट क्या करेंगे? यस, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, सलीम ही तो नाम दिया पहले। 2 years ago सलीम वॉज डॉटर ले ले, सलीम ले ले, कुछ भी ले ले, बोल क्या लिखूं? एज ऑफ डॉटर इज एक्स, इज एक्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सलीम वाई मान लिया आपने। ये तो लेट कर ली। ये दोनों की कैसी एज है? प्रेजेंट एज है ये, है ना? अब कितने साल पहले की बात कर रहा है वो? रितेश क्वेश्चन पढ़, कितने साल पहले कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन, एगो वर्ड के साथ क्या आ रहा है? अरे हाँ, तो 2 years ago। अब 2 साल पहले पहले दोनों की एज लिखेंगे हम। एज ऑफ डॉटर वो कितनी होगी, और एज ऑफ सलीम वो कितनी होगी? अगर प्रेजेंट एज एक्स और वाई है, बोलो रितेश कितनी एज हो जाएगी 2 साल पहले? 2 साल पहले क्या करेंगे? x - 2 y - 2, इनमें रिलेशन बताना है मुझे। तो क्या कह रहा है वो? 2 years ago कौन कितना है? सलीम वॉज के लिए इक्वल थ्राइस ऑफ डॉटर, यही वर्ड दे रखा है। सलीम की एज कितनी है अब इसमें से? तो लेफ्ट में आ गई। थ्राइस के लिए क्या करते हैं? कल बताया था, 3 से मल्टीप्लाई। और डॉटर की एज कितनी? x - 2। ब्रैकेट ओपन करो, शिफ्टिंग करो, इक्वेशन बताओ। 3x - y = ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्या आएगा शिवम? 3x और ये y - 2 एज इट इज। अब शिफ्टिंग करो, y को इधर ले आओ और -6 को इधर ले जाओ। 3x यहां पे पहले से था, y जब इधर आएगा कैसे आएगा? प्लस में या माइनस में? कैसे? y से पहले साइन कौन सा है? प्लस का या माइनस का? आप बाद वाला साइन देख रहे हो ना? ये लो, तुम्हारा काम आसान करती हो। y एज इट इज, 3x को इधर लेकर के आओ, -3x, -6 यहां रह गया, 2 इधर जाएगा प्लस में, कितना आ गया? इज इक्वल्स टू 4 या -4? क्या आ गई पहली इक्वेशन? तुमने वो लिखा हुआ है 3x - y, तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? कुल की अगली लाइन पढ़ो। कितने ईयर लेटर की बात हो रही है? 6 years लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? क्या करते हैं? प्लस करते हैं ना, माइनस नहीं करते। तो एज ऑफ डॉटर कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज में 6 ईयर को प्लस कर देंगे, और एज ऑफ सलीम कितनी हो जाएगी? y + 6 हो जाएगी। यहां तक समझ आ गया? x + 6 और y + 6। आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइन पढ़ो वाली। 6 years later ही विल बी, कौन है ही इसमें से? डॉटर ही है या सलीम ही है? सलीम ही होगा या डॉटर ही होगा? सलीम होगा ना। तो सलीम की एज कितनी थी? y + 6। विल बी के लिए इक्वल का साइन आ गया। 4 year older than 4 year older than मतलब बड़ा है, तो 4 और उससे पहले प्लस का साइन लगाना है।
4 ईयर ओल्डर देन, ओल्डर देन के लिए ये वर्ड लिख लेना। अगर ओल्डर देन वर्ड आ रहा है तो प्लस, और अगर यंगर देन आ रहा है तो, यंगर मतलब होता है छोटा, तो हम एज को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 4 ईयर ओल्डर देन यानी 4 और उससे पहले प्लस का साइन लगाया। ओल्डर देन के बाद क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। 4 ईयर ओल्डर देन के बाद क्या लिखा है, ट्वाइस इज डॉटर से। ट्वाइस के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, किसकी, डॉटर की एज कितनी थी, तो x प्लस 6। बोलो इक्वेशन बनानी आई या नहीं आई, आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करो, y प्लस 6 एज इट इज, 2 की इन 2 में मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 की x प्लस 6 में मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा, बोलो रितेश। 2x प्लस 12 और प्लस का 4 एज। हाँ, अब करो शिफ्टिंग और इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। खुद से शिफ्टिंग करके इक्वेशन बनाओ और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। यही बन रही सेकंड इक्वेशन। चेक करो अपनी इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड। अब ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो और माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि y और y सेम है और दोनों के साइन भी कैसे हैं, सेम है। तो माइनस करने के लिए साइन चेंज करते हैं, चेंज करते हैं तो y से माइनस का y कट जाएगा। बोलना नीतीश, अब इधर कितना आएगा, माइनस के 2x और प्लस के 3x को सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ओम कितना आ रहा है तेरा, x की वैल्यू, हाँ, और y की 40, y नहीं x की 14 आई है ना तेरी, हाँ 38। हाँ जी, कितना आया, माइनस के 2x और प्लस के 3x हैं। माइनस और प्लस हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन कौन सा आता है, बड़े नंबर का। हाँ, तो क्या बचेगा, माइनस के 2 और प्लस के 3 में क्या बचेगा, अरे माइनस के 2 है, प्लस का 3 है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, प्लस का है ना, तो फिर प्लस का साइन आएगा, क्या आएगा फिर, x बचेगा और यहां कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। कहां पुट कर देंगे, 1 में, तो y माइनस 3 इंटू 14 इज इक्वल टू माइनस के 4। तो y 14 3 जा, अभी इसको इधर प्लस में लेकर के जाओ और y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 38। अब आंसर लाइन वर्ड्स में लिखनी है, जो कि लिखी नहीं है, ओम लिखी नहीं ना आंसर लाइन, बता क्या लिखी, ये तो is equals to 14 years and present age of Salim will be is equals to 38। क्लियर है, कोई डाउट है खुशी, चलिए नेक्स्ट टाइप लिखेंगे। अब इस पर बेस्ड ना, अब आपने जो होमवर्क लिखना है उस पर लिखो, एग्जाम्पल 16 और 17 को होमवर्क लिखो। 16 को लिखो होमवर्क, 17 में मैं एक हिंट दे रही हूँ। 17 में ना आपको रेशो दे रखा है, द एज ऑफ 2 गर्ल्स आर इन द रेशो 5:7। तो आपने एज को कैसे लेट करना है, k कांस्टेंट लेकर के करना है। तब थोड़ा सा इसको फ्रेम करा देती हूँ, है ना। एग्जाम्पल नंबर 17 पढ़ो, द एज ऑफ 2 गर्ल्स आर इन द रेशो 5:7। तो क्या लिखेंगे, लेट द एज of first girl is 5k and the age of second girl is 7k।
रेशो दे रखा था आपको 5:7, तो मैंने इसके साथ कांस्टेंट लगा करके परसेंटेज लिख ली। यहां तक क्लियर हुआ? अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो। 8 years ago। सर एक ही सेम कांस्टेंट लेंगे। हाँ जी, Present ages को नहीं किसको? present ages प्रेजेंट एज ही तो लिया, लेट द एज ऑफ दिस 4x अपॉन प्रेजेंट वर्ड नहीं लिखा चाहिए, कह रही है प्रेजेंट एज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रेशो में अगर आपने यहाँ पे अलग अलग ले लिया ना एक्स और वाई, तो वो रेशो नहीं बनेगा, एक्स से वाई कटेगा थोड़ी, सेम ही लेना पड़ेगा। रेशो में सेम ही कांस्टेंट लेना है। ओके आदित्य? हाँ, अगर दो रेशो दे रखे हैं तो एक बार अगर आपने के रेशो लिया या एक्स रेशो लिया और दूसरा एक और रेशो दे रखा, तो उसमें आप वाई रेशो ले सकते हो। एक क्वेश्चन है इसमें ना, दो बंदे हैं, उनकी मतलब सेविंग का रेशो और अर्निंग का, हाँ अर्निंग और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है अलग अलग, उसमें हमने एक्स और वाई लेना है। वो क्वेश्चन कौन सा था ईशान की, बता जरा। हाँ ये कराऊंगी मैं, अभी मैं कराऊंगी ये। तो 8 years ago, अब एगो के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। तो एज ऑफ फर्स्ट गर्ल कितनी हो जाएगी शिवम? कितनी हो जाएगी? ध्यान का है, एगो के लिए क्या करना है, माइनस करना है। प्रेजेंट एज में से इसको माइनस करना है, क्या हो जाएगा? रेशो दे रखा है। अरे वो तो बाद में क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें इक्वेशन बनाएंगे। 5k - 8 हो जाएगी, है ना। और एज ऑफ सेकंड गर्ल कितनी हो जाएगी? -8। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 साल पहले देयर एजेस वर इन द रेशो, उनकी एजेस का जो रेशो था, यानी किस किस का रेशो? इन दोनों का, 5k - 8 और 7k - 8 का रेशो कितना था? 7/13 था। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई और के रेशो निकाल लो। वही तो बोला था। पुलकित बोलना जरा, स्टेप्स क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या आएंगे? दोबारा बोल। 65k - 104, 49k - हाँ यही आएगा। कर दो शिफ्टिंग। 65k - 49k, और ये 104 इधर प्लस का हो गया और माइनस के 56 एज इट इज। ठीक है, कितनी आ गई वैल्यू? अब ये के की वैल्यू कहाँ रखनी है? निकालो प्रेजेंटेज। कितना था? 5 रेशो था ना, 5/3। सेकंड गर्ल की कितनी हो जाएगी? 20। बोलो क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं? आ गया? ठीक है, अब जो एग्जांपल 16 है पहले उस पर अपना होमवर्क लिखो, और ये आपका मैं कल देखूंगी। अरे मैं ग्रुप में डाल भी दूं फिर, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी, है ना। तो बोलो ना बोलो। एग्जाम्पल 16
कौन से पेज पर है ये? पेज 3.64। होमवर्क ग्रुप में चला गया होमवर्क, तो मुझे भी याद रहेगा, तुम्हें भी याद रहेगा, ये करना है। हाँ, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आ जाओ एरिया रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स। टाइप अलग ये टाइप अलग है ऐसा सही। एरिया होता क्या है? किसी भी चीज का, मान लो कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन दे रखा होगा, एरिया की बात कर रहे होंगे, है ना? तो टाइप टाइप हाँ, अगला टाइप है ये, टाइप 5। फिफ्थ टाइप है एरिया रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, जो तुम रोज पढ़ रहे हो उसे रोज के रोज अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि जब टेस्ट होगा ना तो ये सारा कुछ आएगा, सबको पता है ना? और टेस्ट सबको पता है कौन से दिन होता है हमारा? संडे को। और इस संडे का टेस्ट का टॉपिक ऑलरेडी ग्रुप में गया हुआ है, क्या है यशिता? बता दे जरा। वर्ड प्रॉब्लम्स। तो 5 तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स बताइए नहीं, ये सिर्फ समझ लो कि 5 अगर क्वेश्चन हुए ना, हर टाइप की एक एक वर्ड प्रॉब्लम दूंगी। 7 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 7 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आनी चाहिए। 7 टाइप की। अभी हम 5th पे हैं, 2 टाइप अभी और आएंगे, और हर टाइप की एक वर्ड प्रॉब्लम ग्रुप में आएगी। हैं? कब है पेपर? संडे को थोड़ी है, 25 को। नहीं, मंडे को 25 को पेपर है तुम्हारा। कोई बात नहीं, पेपर के बाद ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, एग्जाम्स के बाद ले लेंगे टेस्ट, कोई टेंशन नहीं, लेकिन पढ़ना है। हाँ, फिर इस संडे नहीं लेंगे, ठीक है? इस संडे टेस्ट नहीं लेंगे, ओके? यूटी के बाद ले लेंगे, ठीक? रिलैक्स। चलो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेपर से पहले तैयारी करेगा, जब टेस्ट होगा तभी पढ़ूंगा मैं। अब एरिया रिलेटेड में क्या होता है, देखो वो एरिया जो आपका जितनी भी डायमेंशन आपने पढ़ रखी है, हो सकता है वो आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ में आपको रिलेशन दे दे और उसके एरिया की बात करें, तो उसका एरिया किससे दिया जाता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। या हो सकता है कि आपको एक रोम्बस की डायगोनल्स में रिलेशन दे दे, D1 एंड D2, और इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ D1 D2। एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हिताची से बोल, कब तक आओगे भैया? ये पड़ता है अंबिका माता मंदिर के सामने, है ना? गुल्लू की डेयरी। हाँ, अंबिका माता मंदिर के सामने ना, छत्तरवाड़ा में गुल्लू की डेयरी के पास। हाँ 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 हाँ, उसके बाद पहले राइट टर्न पे बिल्कुल सामने वाला घर है। हाँ हाँ, चलिए देखिए, तो हो सकता है कि वो एरिया आपको एक रेक्टेंगल के लिए बात हो जाए, या रोम्बस की भी अगर बात हो रही है तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, क्या होता है? हाफ D1 D2। D1 D2 क्या है? उसकी डायगोनल्स है। वैसे आज तक हुआ नहीं है ऐसा, रेक्टेंगल मतलब रोम्बस का आया नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से सीबीएसई का दिमाग चलता है ना, तो वो आपको दे भी सकते हैं। तो आपको 2 डायमेंशनल उसके, या मान लो ट्रेपेजियम की मैं अगर बात करूं, अब ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये पैरेलल साइड्स होती हैं जैसे ए और बी, और ये एक इनके बीच की हाइट होती है, तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हो सकता है इसमें साइड्स में कोई रिलेशन दे दे कि जो पैरेलल साइड्स हैं वो उनमें जो छोटी साइड है वो इसके इक्वल है, हाइट ये है, तो इसके एरिया की भी बात वो दे सकते हैं, ठीक है ना? तो पता होने चाहिए फॉर्मूलाज, आपको एरियाज के पता होने चाहिए 2 डायमेंशनल फिगर के, राइट? आप क्वेश्चन की बात करते हैं जी, इस पर बेस। शिवम क्वेश्चन एग्जांपल 18 पढ़ो जरा। एग्जाम्पल 18, हाँ, द लेंथ ऑफ रूम इज एक्सीड द ब्रेड्थ बाय 3। लेंथ को क्या लेट कर ले? x, और ब्रेड्थ को y लेट कर लिया।
अब मुझे ये बताओ कि इस एक्स और वाई में पहली लाइन को पढ़ के क्या इक्वेशन बनेगी? कोई नहीं बोलेगा, शिवम बोलेगा सिर्फ। हाँ, लेंथ एक्सीड्स द ब्रेड्थ बाय 3। y प्लस 3, बिल्कुल सही। एक्सीड के लिए क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं। एक्सीड्स वर्ड कहीं भी आ जाएगा तो आप क्या करोगे? और क्या करते हैं? प्लस ही करते हैं। एक्सीड के लिए, अरे वो तब करेंगे जब आप लेंथ में से ब्रेड्थ को माइनस करोगे। लेंथ एक्सीड्स द ब्रेड्थ बाय 3 मतलब लेंथ ब्रेड्थ से 3 बड़ी है, ठीक है। अगर आप, मैं बता रही हूँ, जो आपको कांसेप्ट याद है ना कि एक्सीड में आप माइनस करते हैं, वो तब है कि इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को माइनस करने पर 3 मिलेगा, ठीक है। माइनस वाई प्लस हाँ तो तुम अच्छा, ओके, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी ये पहली इक्वेशन हो गई, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, ठीक है। हाँ पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो, उसकी इक्वेशन भी तुम ही बताओगे। स्टॉप। लेंथ, न्यू लेंथ, अब वो क्या कर दें? अगर लेंथ को क्या कर दें? इंक्रीज बाय 3। पहले लेंथ x थी, अब क्या कर दें? प्लस 3 कर दें। आगे पढ़ो। एंड ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दें, तो ब्रेड्थ पहले y थी, तो अब क्या कर दें? -2 कर दें। देन एरिया सेम रहता है, तो जो न्यू एरिया होगा, न्यू एरिया कहां से बनेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। और ओल्ड एरिया कहां से बनेगा? ओल्ड एरिया कहां से बनेगा? x और y को मल्टीप्लाई करके। तो जो न्यू एरिया हो जाएगा वो x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया रिमेन सेम, यानी कि ये जो न्यू एरिया है और जो पहले वाला एरिया था वो दोनों कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं। प्लस वाई क्यों आएगा? प्लस 3 आएगा। हाँ प्लस 3 है। तो न्यू एरिया और पुराना एरिया दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। करना जरा इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, बोलो। एक्स वाई माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये आपकी जो बची वो दूसरी इक्वेशन बच गई। अब देखो कितना आसान है। ये जो वैल्यू आई थी ना आपकी, कौन सी? x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, इसको यहाँ पे रख दो x की जगह। x की जगह क्या रख दोगे? y प्लस 3। बोलना पुलकित क्या आएगा? क्या लाइन लिखूं आगे? यही आएगा आगे। माइनस के 2y माइनस के ही 6 होंगे। आगे कितना आएगा? दोबारा बोल। नहीं, इसको एक साथ ही सॉल्व करेंगे ना, लाइक टर्म्स है, इक्वल के वन साइड है ना, ये शिफ्टिंग नहीं होगी इसमें। तो ये 2y और 3y मिलकर के सिर्फ y रह जाएगा, और माइनस के 6 माइनस 6 मिलकर के 12। ये माइनस का 12 इधर जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और इसको कहां पुट कर दो? 1 में, तो x आ जाएगा। यस ओके जी। अब इसको वर्ड्स में लिखना है। लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, बोलो जी लेंथ कितनी हो गई? 15 मीटर। दैट इज द आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ आ गया एरिया से रिलेटेड? अब जरा इसी पर रिलेटेड अगला एग्जांपल पढ़ो और कोशिश करो खुद करने की, मैं खुद समझाऊंगी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। एग्जांपल 19,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है 200 सेंटीमीटर और साइड्स का रेशो दे रखा है रेक्टेंगल की साइड्स यानी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो 3:5 दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है रितिश? शिवम तुम बताना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? बहुत बढ़िया। पुलकित कितना होता है अर्शिता? 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का सम एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। 2 बार एल को प्लस करना है 2 बार बी को प्लस करना है। ये तो तुम बहुत छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। कहेगा मैडम पिछली क्लासों का कौन याद रखता है ना शिवम? ऐसी कुछ कहने वाला है ना तुम? रेशो अगर दे रखा हो, अभी जस्ट रेशो वाला क्वेश्चन किया था, क्या करते हैं? यस 3k और 5k। x लेना x ले सकते हो, k लेना k ले सकते हो। खुद से करो पूरा क्वेश्चन आगे। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। पेरीमीटर कितनी दे रखी है तुम्हें? 200 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। इस फॉर्मूला में तो बी के हाँ हाँ डेसिमल में तो नहीं आएगा। 9.8 अच्छा ठीक है भैया आ रही हूँ फिर। वेट मैं चेक कर रही हूँ ना 1 मिनट।